नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ध्यान के पहले स्तर को समझा है, जहां हमने ब्रीथिंग के बारे में डिटेल से समझा। आज हम दूसरे स्तर पर जाएंगे, जो है हमारे चिंता यानी सोच, जहां से जन्म लेती है। उस स्थान को पहचानेंगे। हम उन चिंताओं से जुड़ेंगे नहीं, हम उनसे लड़ेंगे भी नहीं, लेकिन बह जाने देंगे। जैसा भी सोच मन में आए उसको बह जाने दीजिए। मन में सिर्फ एक ही चिंता, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये सोचेंगे तो दूसरी चिंता आपके पास आएंगी नहीं। सचमुच मैं कौन हूँ, किसने मुझे बनाया है, ऐसी सोच करके हम लोग ध्यान में बैठेंगे। आप लोग इस मुद्रा पे बैठिए, आंखें बंद कीजिए और मन में सोच लीजिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जितना भी सोचेंगे उतना ही सोच गहरा होता जाएगा। मैं कौन हूँ, हु एम आई। ऐसे सोचने से जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, ईश्वर ने ये सारी दुनिया बनाई है, उसने मुझे भी बनाई है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये सोच बार बार मन में दोहराइए। दोहराने से क्या होते हैं, मन में बैठ जाते हैं। जितना भी मन में ये सोचेंगे, मन आनंद स्वरूप हो जाएगा। यदृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तदृशी। जो हम लोग मन में बार बार सोचते हैं, उसी शब्द हमारे मन में एक स्थान बना लेते हैं। अपने आप मन स्थिर होता जाएगा। धीरे 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 मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ब्रीथिंग के साथ साथ टेक डीप ब्रीथ एंड सोचिए, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। दूसरी परेशानियाँ जितनी भी है आएंगे, लेकिन उससे जुड़ेंगे नहीं, उसको बह जाने देंगे। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ऐसे ही ब्रीथिंग के साथ साथ हम लोग उसको दोहराएंगे, मन में बार बार दोहराएंगे। ईश्वर ने हमें बनाए हैं, जिसने ये सारी दुनिया रची है, उसी ने मुझे बनाए हैं। असल में मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं क्यों इतनी सोचती हूँ, मैं क्यों इतनी सोचूंगी नहीं। मैं आनंद स्वरूप हूँ, ईश्वर ने मुझे बनाई है। ऐसे सोचेंगे और गहरा सांस भरेंगे और कुछ देर ठहरेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। मन में ये एक स्थान बना पाएगा। जितना सोच गहरा होगा, उतना मन शांत होता जाएगा। हाँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ईश्वर ने मुझे बनाई है। ये जो ज़िंदगी मिली है ना, उसको आनंद में बिताएंगे। क्यों हम परेशान होते हैं, ईश्वर है ना हमारे साथ, हमारे मन में है। हम लोग गाते हैं, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम में। ये सिर्फ बात नहीं है, ये शब्द नहीं है। इसके गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। सचमुच मेरे अंदर मेरे प्रभु है, जो मुझे संभाल रहे हैं। उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। जितना मन शांत होगा, उतना ही सोच भी गहरा होगा। जो भी हम लोग डिसीजन लेंगे ना, वो परफेक्ट डिसीजन होगा। क्योंकि शांत मन में हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, वो सही होते हैं। यही तो राज है। ध्यान का राज तो यही है कि मन शांत करना है। मन में हर तरह की चिंता आएगा, डिस्टर्ब होंगे, लेकिन हम जुड़ेंगे नहीं। जो भी चिंता है उसको बहना जाने दीजिए। ठीक है, मेरे प्रभु है मेरे अंदर,
वो सब देख रहे हैं। मुझे आनंद लेना है इस ज़िंदगी में, मुझे सिर्फ आनंद लेना है। प्रभु ने मुझे आनंद से ही बनाया है। सृष्टिकर्ता ने मुझे बनाई है आनंद लेने के लिए। मैं आनंद स्वरूप हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ? मैं आनंद स्वरूप हूँ। जितनी बार सोचेंगे मन गहरा होता जाएगा, धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा। शांत होने में ही ध्यान का पूरा लाभ हम लोग उठा पाएंगे, क्योंकि शांत मन में कोई चिंता भी आकर ज़्यादा देर ठहरता नहीं है, वो भी परेशान होकर चले जाते हैं, क्योंकि मन शांत है। शांत मन ईश्वर का वास होते हैं, वो स्थान ईश्वर का है। हमारे अंदर आत्मा स्वरूप ईश्वर ही तो है। हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे चिंता हम लोग करते हैं कि मन में जो ईश्वर बैठा है उसको देख ही नहीं पाते हैं। इसीलिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अगर मन शांत हो गया तो बस ध्यान का असली आनंद उठा पाएंगे। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। धीरे धीरे सब परेशानियाँ ख़त्म होते जाएंगी और मन में एक ऊर्जा भरेंगे, जो कि आनंद स्वरूप हूँ, जो मैं आनंद स्वरूप हूँ। इसी चिंता को बार बार दोहराएंगे। बचपन में हम लोगों ने ऐसे लिखा था ना, एक बार लिख दिया ए, हम लोग उसके ऊपर बार बार दोहराते हैं, लिखते हैं, और वो गहरा होता जाता है। धीरे धीरे मन में भी वो ठहर जाते हैं। ठीक उसी तरह मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। श्वास, हर सांस में मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ईश्वर ने मुझे बनाई है, ईश्वर खुद हमने बनाई है, उनके देन हूँ मैं। ईश्वर की सृष्टि कभी कभी कहीं भी बुरा नहीं होते हैं, सब सुंदर ही होते हैं। तो मैं तो उनका बना हुआ हूँ, मैं भी आनंद स्वरूप हूँ। इसी तरह समझेंगे, जितना समझेंगे ना, मन में वो बैठ जाएगा। फिर कोई दुख नहीं रहेगा, कोई परेशानी हमें छू भी नहीं सकते, क्योंकि मैं असल में मैं आनंद स्वरूप ही तो हूँ। क्योंकि जिसने मुझे बनाया है वो तो खुद आनंद स्वरूप है। सृष्टिकर्ता हमें ये जन्म दिया है, इस जन्म को हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। इसीलिए ध्यान इतनी ज़रूरी है। अगर मन में बैठ गया कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो सचमुच हम ये आनंद का लाभ उठा पाएंगे। इसीलिए गहरा सांस लेंगे, और ज़्यादा नहीं, 10, 15 या 20 मिनट, 20 मिनट्स नहीं होगा तो 15 मिनट्स कीजिए सुबह शाम। देखिए मन में बहुत आनंद आएगा। जो आनंद है ज़िंदगी में वही हम याद करेंगे। कोई बुरा सपना हम सोचते हैं, जो सोचते हैं वो कभी सच नहीं होते हैं। होते हैं क्या? सच नहीं होते हैं। जो होना है वही होगा। तो हम लोग छोड़ते क्यों नहीं? छोड़ेंगे, उनको ऊपर छोड़ देंगे। जो विश्व पिता है, विश्व माता है, जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है, उन्होंने ही हमको रक्षा करती है। और हम उसी सोच में गहराई जाएंगे तो हम लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे। टेक डीप ब्रीथ। मन में आनंद भर लीजिए, पूरी तरह से भर लीजिए। सचमुच मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। इसे बार बार दोहराइए। देखिए मन में सचमुच आनंद आ जाएगा, क्योंकि सच्चिदानंद आनंद स्वरूप वही मेरे अंदर है, आपके अंदर है, सब जीवों के अंदर है। तो हम क्यों परेशान होंगे? परेशान नहीं होंगे। छोड़ो, सब छोड़िए तो सब मिलेगा। जितना छोड़ेंगे उतना ही मिलेगा। अगर सब छोड़ेंगे तो सब मिलेगा। इसीलिए आज से हम लोग मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, इसी में
मन को ठहराइए, आनंद का लाभ लीजिए। इस तरह जितना समय हो सके कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करने में, क्योंकि इसी में हमें सचमुच जो पावर मिलेगा वही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगा। मन में स्फूर्ति भरा रहेगा, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। दुख आएगा, आने दीजिए, वो भी ठहरेंगे नहीं, वो भी चला जाएगा। जो भी आते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन मैं खुद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मेरे अंदर सिर्फ आनंद ही है, आनंद ही है। सच्चिदानंद रूप शिवहम शिवहम। इसी तरह मन में बार बार दोहराएंगे और ध्यान का असली लाभ लेंगे। धीरे धीरे ओपन योर आइज, join your hands, rub your hands and touch your eyes। सब खुश रहिए, आनंद में रहिए। प्रणाम।